इस बीच फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप का संचालन करने वाली कंपनी मेटा की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। अमेरिका में मेटा के खिलाफ मोनोपोली चलाने का मुकदमा शुरू हो गया है। कंपनी पर यह आरोप है कि उसने अपनी मोनोपोली चलाने के लिए दूसरी कंपनियों को या तो खरीद लिया या फिर उन्हें दबा दिया। मेटा अगर इस मुकदमे में हारती है तो उसे इंस्टा और व्हाट्सएप को बेचना पड़ सकता है। सर, मेटा के भीतर क्या हो रहा है और किस तरह के चेंजेस की संभावनाएं आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं? विपुल जी, हमने कल के बुलेटिन में चलते चलते इस खबर पर चर्चा की थी कि कल से मेटा के मामले पर एफटीसी का जो मामला, जो फेडरल ट्रेड कमीशन का मामला है मोनोपोली का, उस पर सुनवाई शुरू हुई है। और अब यह मामला डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के साथ दूसरी सबसे बड़ी सुर्खी है अमेरिका के बाजारों में, अमेरिका के अखबारों में, क्योंकि अमेरिका में मोनोपोलीज के जो मामले हैं उन मामलों को कारपोरेट का इतिहास बदलने वाला माना जाता है। चाहे वो रॉकफेलर की मोनोपोली हो, स्टैंडर्ड ऑयल की जो पिछली सदी में तोड़ दी गई थी और कंपनी को 30 कंपनियों में बांट दिया गया था, या वो माइक्रोसॉफ्ट की मोनोपोली हो जिस पर पिछले दिनों कुछ वर्षों पहले फैसला हुआ था। तो मेटा की मोनोपोली का पूरा मामला क्या है, हम अपने डेटा पॉइंट के तरह के जरिए समझते हैं। यूएस का जो फेडरल ट्रेड कमीशन है, जो आमतौर पर कंपनियों में मोनोपोलीज की और एकाधिकार की कोशिशों की पड़ताल करता है और जांच करके बताता है कि किस कंपनी ने बाजार की प्रतिस्पर्धा को बिगाड़ा है या प्रतिस्पर्धा खत्म किया है। यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन ने बहुत मजबूत मुकदमा बनाया है मार्क जकरबर्ग के खिलाफ, और उस मुकदमे में कहा है कि मेटा ने प्रतिस्पर्धा खत्म की है। 2012 में इंस्टाग्राम को और 2014 में व्हाट्सएप को खरीदा था मेटा ने, और ये दोनों छोटे छोटे एक्विजिशन थे। और इसके बाद इन दोनों सेवाओं के बाजार में, शॉर्ट वीडियो सर्विस और जो चैट सर्विसेज हैं, इस बाजार में मेटा ने अपनी, या फेसबुक जिसको कहते हैं, उसने अपनी बड़ा एकाधिकार बना लिया है। 14 अप्रैल 2025 को जो मुकदमा शुरू हुआ है उसमें कल